नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूं दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कोई पोजिशन बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपके सामने आया था एंड हम लोगों ने मार्केट के ऊपर मेरा कुछ एक व्यू था वो मैंने शेयर किया था। तो हम लोगों ने पूरा उसके बारे में डीपली एनालिसिस किया हुआ था एंड मेरा क्या व्यू था आपको वहां पे पता है। इस हफ्ते क्या हुआ एक बार वो देख लेते हैं और आने वाले हफ्तों के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगला जो महीना है वो सितंबर का महीना है। सितंबर का महीना हमेशा अच्छा निकलता है एज पर माय सेटअप, एज पर माय स्ट्रेटजीज और थोड़ा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है मार्केट में, सितंबर का महीना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। सो देखते हैं अभी कैसा क्या मूवमेंट बन के आती है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों ने भी अच्छी ट्रेड्स की पोजीशंस बना के रखी हुई है। तो वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ों के बारे में मतलब यहाँ पे बता दूं। सबसे पहली चीज़, इफ़ यू आर देयर ऑन इंस्टाग्राम आपको पता होगा मेरी कुछ पोजीशंस चल रही है। तो बहुत लोगों की क्वेरी थी कि सर अपना एक व्यू बता दो, मुझे ये समझा दो कि आपने वो पोजीशंस क्यों बनाई थी और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। सर देखो, लॉजिक तो बहुत सारे हैं, सारे तो मैं यहाँ कवर नहीं कर पाऊंगा, पर कुछ एक दो पॉइंट्स है वो आपसे मैं शेयर करूंगा। तो उसके लिए वेट करना थोड़ा सा, क्योंकि मैं पहले चार्ट पे अपनी एक स्टोरी बताऊंगा आपको कि मैं मार्केट को कैसा कैसा देख रहा हूँ और फिर मैंने स्पेसिफिकली एक्सपायरी वाले दिन ही क्यों पोजीशंस बनाया था और फिर मैंने पोजीशंस को फ्राइडे वाले दिन क्यों होल्ड किया इवन व्हेन आई वाज इन अ लॉस ऑफ अराउंड 90,000 बिकॉज ऑन थर्सडे आई वाज इन अराउंड 93,000 प्रॉफिट और फिर वो पोजीशन मेरी कन्वर्ट हुई लॉस में टू -17 टू 18,000। तो नेट में ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के आसपास में घाटा था। फिर वो मेरी पोजीशंस कवर अप हुई टिल 40,000, फिर भी मैंने बुक नहीं किया है। आई हैव कैरिड ओवर द पोजीशन विद द प्रॉफिट ऑफ 5,000 रुपीज। अभी वो होल्ड पे है एंड वो पोजीशन में हेज बना के आया हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हो पोजीशंस क्या है, किस रेट पे लिया, कितनी क्वांटिटी वगैरह है, आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे चले जाइए कि स्टोरी में डाला हुआ है प्रणव.पटले, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आता हूं मैं पहले स्टोरी लाइन पे और अपन पहले अगले हफ्ते की बात करते हैं, फिर मैं आपके सामने सारी चीजें डिस्कशन करता हूं। सो सर, ये हमारा निफ्टी का डेली का चार्ट है और ये हमारा कुछ सेटअप बना हुआ है। इस सेटअप के अंदर हम यहां से ऊपर की तरफ में निकलते हैं और ये हमारा एकदम क्लियर कट मानना था। जो मेरे यूट्यूब पे डेली मेंबरशिप वाले मेंबर है उनको पता है, हम लोगों ने ये फॉल उसके एक दिन पहले ही मतलब 18 तारीख को ही हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है कि इस एक्सपायरी में ये ऊपर से एक बार नीचे की तरफ में सबको फंसा दे और ये पोजीशंस नीचे की तरफ में कट डाउन हो जाए। फिर हमको ये भी मालूम था कि एक बार हम घुमा फिरा के इस लेवल के आसपास आने वाले हैं अराउंड 300-350, वो लेवल आपको भी पता थी और मार्केट एग्जैक्ट उस लेवल के आसपास में आया, वहां से एक बाउंस लिया। अब वो बाउंस कहां तक आने वाला था ये भी हम लोगों ने अपने एनालिसिस के हिसाब से निकाल के रखा हुआ था। अब देखो सर, मार्केट मेरी जगह से रिवर्स ले रही है, मेरे सपोर्ट से ही बाउंस लेती है, फिर वापस मेरे रेजिस्टेंस पे जाके फंस रही है, तो इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। मतलब ये सब कुछ मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे बोलने से हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बोलता है ना वो आदमी एकदम अनपढ़ है, उसको मार्केट के बारे में कुछ समझ नहीं है। उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं होता है कि मैं बोलूं कि भैया मार्केट यहाँ से गिरेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो जा रहा है, तो मेरे बोलने से जा रहा है, कभी नहीं होता। हम मार्केट के पीछे काम करते हैं, आप मुझे सुनते हो, मैं मार्केट को सुनता हूं और मैं मार्केट के पीछे काम करता हूं। अभी तो मेरे व्यूज आप देख रहे, टचवुड जब से मैं वीडियो बना रहा हूं ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ टाइम अपना व्यू सही रहा हुआ है। हम अपनी स्टोरी पे काम करते हैं, उस पोजीशन को होल्ड करते और प्रॉफिट बनाते हैं। आपने देखा है मेरे 2-3 बार ऐसा हुआ है पूरे ऑलमोस्ट 3-3.5-4 सालों के इसमें कि 2 या 3 बार मेरे व्यू भी गलत हुए और मैंने आप सभी के सामने आके वो चीज को एक्सेप्ट भी किया कि भैया यहाँ मेरे से गड़बड़ हो गई और ये जो मेरा व्यू था सर ये गलत हो गया। तो अपन ने उसको फिर नेक्स्ट वीक आके फिर से रिवीजन किया है मैंने, फिर अपने एनालिसिस को रिवाइज करके आपके सामने मैंने वो प्रेजेंट किया हुआ है। तो सर आपका लॉजिक होना चाहिए, आपके सामने एक व्यू होना चाहिए और आप उसके ऊपर में कन्विक्शन के साथ में कितना खेलते हो वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोबेबिलिटी पे कि वो ट्रेड आपका कितना प्रोबेबिलिटी से हायर है। टचवुड अभी तक सारी चीजें सही है, पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर आज फिर से रिमाइंड करवाना चाहता हूं। आज 27 अगस्त है, आप देख रहे हैं कि पिछले जनवरी से लेके अगस्त तक अपना व्यू अभी तक बिल्कुल टकाटक सही बैठा है। हो सकता है चाहे सितंबर के महीने में हो, अक्टूबर के महीने में हो, नवंबर के महीने में हो, दिसंबर के महीने में हो, मेरा व्यू, मैं भी एक इंसान हूं सर, मेरे से भी गलतियां हो सकती है, तो मेरा व्यू कभी ना कभी गलत तो होगा। तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि किसी कारण से जितना प्यार आप मुझे आप दे रहे हो, जब मेरा व्यू सही जा रहा है
तो उतना ही सपोर्ट आपका मेरे साथ में रखना। कभी किसी टाइम पे मेरा व्यू गलत हो गया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैक्स ऑफ द टाइम जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे, जितने वीक का वीडियो देख रहे, मैक्सिमम ऑफ द टाइम हमारा व्यू सही रहे। पर सर मैं इंसान हूं, मेरे से भी गलतियां हो सकती है, करेक्ट। तो आप इस चीज को दिमाग में रखिए। इसलिए आप कभी भी मेरा व्यू सुन के पोजिशंस बनाते हो, दो चीजें हमेशा करना। पहला, स्टॉप लॉस टाइट रखना, जो मैं रख रहा हूं वही रखना। पॉइंट नंबर 2, जिस साइड की पोजीशन बना रहे हो उसके अपोजिट साइड की पोजीशन अपने साथ में लेके आ जाना। क्यों? उसको बोलते हैं हम हेजिंग, उसको बोलते हैं हम इंश्योरेंस। कि हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं, हम इंश्योरेंस लेके हमेशा आते हैं कि हमारी गाड़ी कभी किसी कारण से ठुक गई तो हमको पैसा मिलना चाहिए और हमारे वो पैसे रिकवर होने चाहिए। तो उसके लिए हम प्रीमियम देते हैं कुछ ना कुछ, वो सर आपको हमेशा लेके आना है। ठीक है सर, मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको पहले डिस्क्लेमर दे दिया क्योंकि बहुत लोग हवे में आ गए थे मेरे व्यू को देख के। तो सर मैं भी इंसान हूं, मेरे से गलती हो सकती है। मेरे बोलने पे आंखें बंद करके पूरा पैसा कभी नहीं लगाना, मेरे नहीं किसी के भी बोलने पे। आप अपने व्यू पे भी रहोगे तो भी पूरा पैसा नहीं लगाना, कुछ ना कुछ पोजीशन लेके आना। तो सर निफ्टी के अंदर में ये व्यू था हमारा, यहां से हमको नीचे आना था और हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूँ सर। छोटे टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन मैंने आप सभी के सामने टेलीग्राम पे डाली थी। जो भी लोग नए हैं उनको बता दूं, अपना टेलीग्राम हैंडल है जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा हमेशा का व्यू मिलता है, डेली बेसिस पे मैं बैठता हूँ आपके सामने, ये सारी चीजें जो मेरे को दिख रहा है, जो मेरे पेड मेंबर्स के साथ में काम करता हूँ, फिर मेरा मार्केट में व्यू क्या है, मैं क्या पोजीशन बना रहा हूँ, सारी चीजें मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे शेयर करता हूँ। तो आप वहां पे जाके बिल्कुल सारा अपडेट देख सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, ये ट्रेंड लाइन हमारी इस दिन भी सपोर्ट हुई, हम ऊपर की तरफ में, कि इस दिन मुझे मजा नहीं आ रही थी। ये भी बात मैंने डिस्कशन किया था कि 25 अगस्त का ये जो फॉल बनना है, ये जो टॉप बनना है यहाँ पे, ये एक रीजन से बनना है क्योंकि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है। पॉइंट नंबर 2, ये मैंने सबके सामने ओपनली डाला था कि एक बेसिक सा एनालिसिस है कि यहाँ पे आपका एक 61% का लेवल भी आता है, करेक्ट। प्लस इसके साथ में ये जो एक चाल बनी है उसका एक पुल बैक भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तीनों चीजें मेरी एक जगह पे आसपास आके मिल रही थी और मार्केट ने, जैसे आपको पता है, आई एम द मैन ऑफ माय लेवल्स, मेरे सामने सर 2 लेवल्स थे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने काटा तो हमारी पोजीशन ऑलमोस्ट इसके अराउंड, जैसे पकड़ लो अराउंड 2 o'clock 2:15 के आसपास में हमारा पोजिशनल ट्रेड बन चुका था। हमारे पोजिशनल ट्रेड वो भी शॉर्ट में था। उसके बाद में हम यहां से देखते रहे कि मार्केट नीचे की तरफ में आ रहा है। फिर उसने नेक्स्ट डे गैप अप खोला जिसने मेरा पूरा प्रॉफिट लेके चलेगा। स्टिल इट वाज नॉट एबल टू टेक आउट दिस ट्रेंड लाइन ऑन द अपसाइड। दैट इवेंचुअली गिव मी अ डबल कंफर्मेशन कि मार्केट नीचे आया, ऊपर जाने के बाद भी ऊपर नहीं जा पा रहा है और टाइम पास करता हुआ नीचे 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 आ रहा है। सो दैट वाज द अनदर लॉजिक, आई होल्ड माय ट्रेड। व्हाट इज माय स्टॉप लॉस? माय स्टॉप लॉस इज एट 17,730। कभी भी मार्केट 730 को काट जाए तो सर मैं मेरा स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करके यहां से बाहर निकल जाऊंगा, करेक्ट। तो उसी पोजीशन के हिसाब से मैंने अपनी क्वांटिटी बाय करी हुई है। अब आते हैं अगले हफ्ते का व्यू। सर मेरा हिसाब से अगले हफ्ते का व्यू, अगर मैं जितना एसजीएस निफ्टी को देख रहा हूं, 17,440 पे क्लोज करी है, मोटा मोटी यहां से 100 पॉइंट नीचे, ज्यादा नहीं है। अब हमको ये भी देखना है कि मंडे के दिन हम कहां ओपन होते हैं। सो अगर एसजीएस निफ्टी को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं यहां पे सेटअप को देख रहा हूं, अगर हम गैप डाउन खुलते तो सर 400 हमारे लिए बहुत अच्छा लेवल है। हेवी जो शॉर्टिंग बननी है वो 400 के बाद बननी है और वो शॉर्टिंग मेरे हिसाब से इस लेवल तक आ सकती है। मैं जो आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूं, ये लाइन यहां से निकल गई है बिकॉज हम लोग थोड़ा, जो मेरे ट्रेनिंग वाले वृद्धि बैच में है, हम लोग ये रोज डिस्कस करते रहते हैं, तो मैं एक्स्ट्रा की लाइंस वहां से निकाल देता हूं, करेक्ट। ये आपको दूसरे चार्ट पे मिल जाएगा। तो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल है 17,270। मेरे हिसाब से हम इस लेवल तक बिल्कुल आ सकते हैं। इसके नीचे जाएंगे या नहीं वो बात की बात है, वो मैं अभी इतना आपको प्रिसाइज नहीं बता सकता हूं। यहां पे आपको मैं ओवरऑल व्यू देके जा रहा हूं। आप याद रखना, अगर यहां से हमारा फॉल बनता है, गैप डाउन खुलता है और फॉल बनता है, 400 पे सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद में अगर हम नीचे की तरफ में टूटते तो हमें कहीं ना कहीं 270 के आसपास में आ सकते हैं। तो ये आप अपना व्यू दिमाग में रखिए। ये मेरी टोटल स्टोरी लाइन चल रही है। ये अगर व्यू मेरा गड़बड़ होना है तो मार्केट क्या करेगा, एक तो गैप अप खोल देगा या मंडे के दिन गैप डाउन खुल रहे तो खुलते बराबर ऊपर में रिकवरी कर देगा और 730 को जाके काट देगा। सो अगर 730 को जाके इसने काट दिया तो सर मैं मेरी पोजीशन से बाहर निकल जाऊंगा। समझ जाना कि मैंने मेरा लॉस एक्सेप्ट कर लिया। गैप डाउन हो जाते तो प्रॉफिट बुक कर लूंगा, मच ऑब्वियस, करेक्ट। तो ये एक मेरा व्यू है निफ्टी को लेके कि हमको अभी एक फेज की हमने एक चाल चली, उसकी हमने करेक्शन करी है, उसका एक हमने बाउंस लिया है, अब एक करेक्शन और आनी है। वो करेक्शन कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास में, मतलब ये इसने जो लो बनाया ना, आप इतना ध्यान में रखो, ये जो इसने लो बनाया, ये लो टूटना चाहिए।
अकॉर्डिंग टू माई सेटअप। भले 5 रुपए से टूटे, 7 रुपए से टूटे, कितना भी टूटे वो देखेंगे। ये टूट के अब इसको एक बार नीचे तो आना चाहिए और वो सेटअप बना हुआ है, तो सर इसको 270 के आसपास में आना पड़ेगा। तो ये वाला जो फॉल बना, इसका पुल बैक बना के इसको डाउन डाउन इसने नीचे में दबा दिया। करेक्ट। तो ये व्यू मेरा सर निफ्टी को लेके है। आप अभी इसको दिमाग में रखिए। और मेरी पोजीशन जहां से रिवर्स करता है अक्सर वो जगह यही से मेरी पोजीशन बनी हुई है। तो मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मेरी पोजीशन यहां बनी हुई है। स्टॉप लॉस मेरा कुल 50 रुपए का, तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस देने में मुझे बदले में अगर 400-500 रुपए मिल रहे हैं, तो सर मुझे वो ट्रेड ज्यादा पसंद आता है। चाहे मेरे पेड मेंबर्स हो, चाहे मेरे ट्रेनिंग जिन्होंने लिया मेरे मेंटीज हो, या कोई मुझे डेली एनालिसिस यूट्यूब पे फॉलो करता है, कोई भी हो, उन सबको पता है मैं जहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा फेवरेबल बैठता है मैं तभी ट्रेड लेता हूं। बाकी 10 दिन अगर कोई ट्रेड नहीं आया, मैं ट्रेड नहीं लेता हूं। मुझे फोमो है ही नहीं कि 10 दिन कुछ मार्केट ऊपर जा रहा हो, मेरा सेटअप है नहीं तो मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया। कुछ मिस नहीं किया सर। हम मर जाएंगे, हमारे मरने के बाद भी स्टॉक मार्केट चालू रहेगा। तो वो चीज को दिमाग में रख के आपने अपना व्यू बनाना चाहिए। तो अगले हफ्ते आपको थोड़ा सा मूवमेंट बढ़िया देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो निफ्टी के मिले आपको मैंने मेरा पूरा व्यू क्लियर कर दिया, कहां तक हम आ सकते हैं। एक अच्छा सा फॉल बना हुआ है, चाल बुलिश है। एक चीज डिस्क्लेमर, हम ये फॉल एक करेक्शन के फेज में आ रहा है, हम बियरिश नहीं हुए हैं। जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनको बता दूं, आई एम सिटिंग फॉर द टारगेट ऑफ 25,000 निफ्टी। उसके लिए मेरा बड़ा गेम है वो। उसके अंदर में मार्केट चलेगा गिरेगा, चलेगा गिरेगा, टाइम पास करेगा, फिर 2-3 महीना टाइम पास करेगा, फिर चलेगा गिरेगा, चलेगा गिरेगा। ये प्रोसेस है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। करेक्ट। तो उसको दिमाग में रखना और उसके बाद में मेरी इन सारी बातों को सुनना। इसलिए मैं आपको शॉर्टिंग का कुछ ज्यादा इंडिकेशन नहीं दे रहा हूं। शॉर्टिंग का बस एक है सर, जब प्रॉफिट आता है जल्दी रियलाइज कर लो और बाहर निकल जाओ, सबसे अच्छा फंडा होता है। अब जो भी लोग इंटरेस्टेड है मेरे डेली एनालिसिस को सुनने के लिए, सारा सब्सक्राइब के बाजू में आपको ज्वाइन बटन मिलेगी। आप ज्वाइन बटन पे जाके डायरेक्टली क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। डेली एनालिसिस है, वीकली स्टॉक एनालिसिस। वीकली स्टॉक्स के अंदर में आपको हर हफ्ते 100+ मेरे स्टॉक्स के एनालिसिस वाला वीडियो मिलता है। हर हफ्ते मतलब महीने में 4 वीडियोस, प्लस उसमें डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कॉम्प्लीमेंट्री फ्री होता है। अगर आप सिर्फ डेली एनालिसिस लेते हैं तो आपको सिर्फ मेरा हर दिन डेली एनालिसिस का वीडियो मिलेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड है सर आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो सर बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, बैंक निफ्टी एक्चुअली अभी अच्छी जगह पे आ गई है। जो इसने लास्ट टाइम ऐसे बाउंस लिया था, ये बाउंस पे ये भी हमारा डिस्कशन हुआ था ऑन थर्सडे इटसेल्फ कि ये जिस प्रकार का इसने सेटअप बनाया, और ऑन वेडनेसडे नॉट थर्सडे, इस कैंडल पे डिस्कशन हुआ था कि ये अब थोड़ा सा जानबूझ के ऊपर जाएगी और थोड़ा यहाँ पे लैग कर सकती है। क्यों लैग कर सकती है दिखाता हूं सर आपको। यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, छोटे टाइम फ्रेम अगर आप आएंगे, ये बैंक निफ्टी की 15 मिनट्स में इसका जो मोटा मोटा काम खत्म हो गया था, वो काम इसका इसी लेवल पे खत्म हो गया था। बिकॉज निफ्टी का काम पेंडिंग था, बैंक निफ्टी को ऊपर आना पड़ा और बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा बड़ा फॉल बना। तो ये जो फॉल बना यहां से थोड़ा ज्यादा बड़ा बना, रीजन क्योंकि ये मजबूरन गई थी तो इसको यही से करेक्शन देना था। अगेन बैंक निफ्टी खुलती है, इस लेवल के ऊपर तो जा ही नहीं पाई, वही की वही अटकी रही। अगेन लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया और वहां से अपना सेटअप बना के साइडवेज बना के काम खत्म किया है। अगेन इसके अंदर में बियरिशनेस है। तो अगर आप ये देखते हैं कि आने वाले टाइम में मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कभी भी बैंक निफ्टी किसी कारण से 38,800 के नीचे जा रही है, तो सर इसका फॉल अब बढ़ेगा। अगर आप डेली के चार्ट में देखते हैं तो इसने यहां से कुछ 20 का मूविंग एवरेज आ रहा है और यहाँ पे मेरा 38,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी था। दोनों जगह जहां पे मिक्स हो रही थी वहीं से इसने ऊपर की तरफ में सपोर्ट लेके एक बाउंस लिया था। मेरा ऐसा मानना है कि जिस स्पीड में इसने यहां से बाउंस लिया है सर, एक बार ये टूटेगा। अब अगर ये लेवल टूटेगी, देखो इसके लेवल पेंडिंग है। अगर आप देखते हो लास्ट टाइम इसने 38,000 से पोजीशन खींची थी और मैं आपको स्पेसिफिक बोल के गया था कि निफ्टी का काम हो जाएगा शायद जल्दी, बैंक निफ्टी को थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इस चक्कर में इसने यहां से बाउंस ले लिया, तो इसके पास में 200-300 पॉइंट का फॉल पेंडिंग है। तो ये हो सकता है कि 38,000 को काट के ये एक बार 37,700 के आसपास में आए। तो अगर आती है तो सर आप अलर्ट हो जाना, फॉल इसमें बड़ा बनेगा। अब ये नहीं पता अगर निफ्टी इतना डाउन खुल रहा है तो बैंक निफ्टी कहां खुलता है। 987 के आसपास में इसने क्लोज किया है, मतलब 39,000 के आसपास में क्लोज किया है, तो शायद 38,600 के आसपास में खोल देता है। तो अगर 38,600 के आसपास में खोल देता है तो वेट करना, इसके ऊपर में सपोर्ट ले सकता है बिल्कुल। मार्केट यहाँ पे टाइम पास करवा के काम करवा सकता है,
पर अगर आप देखते हो कि 38,600 को डिसेसिव तोड़ रहा है ये नीचे और फिर काम करवा रहा है, तो सर आपके सामने 38,000 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड द सेकंड टारगेट विल बी मच ऑब्वियस 37,700। क्या सर ये डायरेक्ट मंडे के दिन इतना बड़ा टारगेट आ सकता है? सर बिल्कुल आ सकता है। सर मंडे के दिन आधा फॉल करके ट्यूसडे के दिन फॉल आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। फॉल कैसा भी आ सकता है, आपको लेवल पता होनी चाहिए। तो सर फिर मेरा ये व्यू कहां कैंसिल हो जाएगा कि मैं शॉर्ट में अब नहीं बैठ सकता हूं अबाउट 39,500। सिंपल। अगर आपने यहां से फॉल बनाया है और इसने इतना बड़ा आपका पुल बैक आया, तो सर इसका फॉलोअप आना ही चाहिए। अगर फॉलोअप नहीं आ रहा है तो सर ये क्या करेगा, यहां से बाउंस लेगा या टाइम पास करेगा, टाइम पास करवा के धीरे धीरे ऊपर ऊपर ऐसा निकालना चालू कर देगा। तो अगर आपने शॉर्ट्स बनाए हैं मुझे देख के, मेरी पोजीशन को देख के, तो सर आपको 39,500 के ऊपर में मार्केट रोक देता है। टच करके आना है, बिल्कुल आ सकता है। मैं तो चाह रहा हूं कि अभी उतना भी ना जाए, समझ रहे हो आप, उतना भी नहीं जाएगा कि जाके मैं टच करके वापस आऊं, वो भी पॉसिबिलिटी कम है। जाना ही नीचे और जाके 39,500 के ऊपर में होल्ड करवा दिया, अपने पोजीशन से कुछ देर के लिए बाहर निकल जाओ। ये मेरा सजेशन आपको रहेगा। अब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, नहीं हुआ रहेगा तो आपके स्टॉप लॉस तक जाएगा भी नहीं, प्राइस खुलते बराबर नीचे 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 काम करते करते काम कर देगा। तो सर अपने प्रॉफिट आप एक बार के लिए बुक कर लेंगे। ये मेरा सजेशन रहेगा फॉर बैंक निफ्टी ऑन द डाउन साइड। अब मैंने आपको व्यू बता दिया कि मैं इस हफ्ते क्या देख रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, किस लेवल तक आते वो मैंने बता दिया। अब किस जगह पे एग्जैक्ट सपोर्ट लेगा, कहां से और निकलेगा, आज ये कर दिया तो कल क्या करेगा, सर यहां पे मैं आपको बता नहीं सकता हूं। तो मैं आपको एक हिंट देके जा रहा हूं। जब भी आप शॉर्ट के अंदर में पोजीशंस बना के बैठे और आपको दिखता है कि मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया है, एंड वंस यू बुक द प्रॉफिट इन शॉर्ट, प्लीज डोंट री एंटर। अगर आप मेरे वीडियो में आपने जो अभी लेवल्स देखे हैं, उन लेवलों के आसपास आपको दिख रहा है कि मार्केट उन लेवलों के एकदम पास में आ चुका है और आपने उसके जस्ट थोड़ा सा पहले प्रॉफिट बुक किया है, प्लीज डोंट ऐड न्यू पोजीशंस, वरना फंस जाओगे। ठीक है, तो ये मेरा हिंट रहेगा आपको। समझदार को इशारा काफी है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप आई थिंक पूरा क्लियर आपको व्यू मेरा पता चल गया हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको मेरी स्टोरी बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्ट वहां पे मैंने क्यों माल बेचा, मुझे क्या दिख रहा था, मैंने क्या टॉप पकड़ने की कोशिश करी और अब मेरे आने वाले टाइम में टारगेट्स मुझे क्या दिखते हैं। दैट्स व्हाई दैट ट्रेड वाज पोजिशनल ट्रेड। सो आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा मेरे मंथली पेड कॉल्स के अंदर ज्वाइन होने के लिए, जिसके अंदर मैं अब जहां आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का इंट्राडे ऑप्शंस मिलता था, मैंने पोजिशनल ट्रेड भी चालू कर दिया है। इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम पे पहले भी डाल दिया था कि इस हफ्ते में कुछ शायद पोजिशनल ट्रेड चालू कर रहा हूं, वो हमने ले भी लिया है पोजीशंस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं सर। उसके चार्जेस है 7,000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल वन में मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किया है, उनके लिए हमेशा 10% ऑफ रहेगा पर मंथ। दे हैव टू ओनली पे 6,299। इसके बारे में कुछ भी मुझे पूछना है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। अगर आप एंजल वन में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं सर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन वहां पे हो जाएगा। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अभी के टाइम से अच्छा टाइम आपको अब नहीं मिलने वाला है। अब फॉल अगर यहां से बड़ा बन गया तो अब आपको स्टॉक्स उठाने चाहिए क्वालिटी वाले, अगर आपको पता है कौन से क्वालिटी है। नहीं पता है, बड़ा फंड है, यू वांट टू टेक माय हेल्प, आप बिल्कुल ले सकते हैं सर। उसके अंदर मैं आपको 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के दूंगा बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आपको फंड कितने टाइम तक रखना है, क्या एक्सपेक्टेड आपका रिटर्न है उसके अंदर में, उसके हिसाब से मैं आपको हाईएस्ट पॉसिबिलिटी वाला स्टॉक्स का बास्केट बना के दूंगा विद प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट। उसका वन टाइम चार्ज है सर 8,100 रुपीज। ठीक है सर, अब बात करते हैं हम डेटा के ऊपर में, फिर मैं फॉरेन मार्केट्स को देख के इस वीडियो को एंड कर दूंगा। तो सर ये डेटा वाली शीट अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो एफआईज में क्या दिख रहा है, एफआईज इस बार जो पोजीशंस बना के है सर, इन्होंने अपने लॉन्ग को कम कर दिया और इनके पास में जो शॉर्ट्स चढ़े हुए थे शॉर्ट को भी कम कर दिए। पर ओवरऑल अगर मैं व्यू देख रहा हूं, इनके पास में शॉर्ट्स की पोजीशन ज्यादा है। तो अब ये बोल सकते हो कि इन्होंने पोजीशन शायद अपनी हेज बना के आई हुई है। डीआईज ने क्या किया, डीआईज ने पूरे लॉन्ग कम कर दिए बिकॉज दे आर द वैल्यू इन्वेस्टर। जैसा जैसा प्राइस ऊपर गया इन्होंने अपने प्रॉफिट बुकिंग किए, तो इनका चीजें ठीक चल रही है, कोई दिक्कत, इनके पास में शॉर्ट्स बने हुए हैं। प्रो ने क्या किया, पूरे लॉन्ग कम कर दिया, मार्केट नीचे आ रहा था तो इसने शॉर्ट बढ़ा दिए थे और आते वाले टाइम में सब कुछ खत्म करके आ गया।
मतलब ये इसके पास भी हेज पोजीशन शॉर्ट में है, पोजीशन शॉर्ट में है, पर इसने अपने पोजीशन को हेज करके आया है। तो कहीं ना कहीं इसका व्यू भी एफआईज के साथ में कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। एंड इफ आई लुक एट द क्लाइंट्स भैया बोलते हैं मैंने पूरे जितने लॉन्ग्स थे आई वॉज हाईली बुलिश, अभी भी मेरे पास में लॉन्ग है, लॉन्ग में थोड़े से काट के आया ऊपर, ओवरऑल कंपैरिजन में देखते हैं इनके पास में लॉन्ग ज्यादा है और शॉर्ट इनके पास में बहुत कम हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी लॉन्ग में बैठा है। तो अगर मार्केट इनको, ये तो क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा तो लॉन्ग बना देगा, मार्केट नीचे आ जाएगा तो शॉर्ट बढ़ा देगा। तो इसके डेटा में उतनी ताकत नहीं होती है, पर फिर भी डेटा है तो हमको उसको देखना है। तो वो जब मैं चीजों को देख रहा हूं तो मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है इस बार थोड़ी फायर फाइटिंग हो। तो फायर फाइटिंग में कोई एक पार्टी को अच्छे खासे तरीके से फंसाया जा सकता है। अब वो लॉन्ग वाले पार्टी को फंसाया जाता है या शॉर्ट वाले पार्टी को फंसाया जाता है वो देखेंगे। डेटा के हिसाब से सब कुछ न्यूट्रल है। थोड़ा सा हेवी वेट जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट साइड में पोजीशन हल्की सी, ज्यादा भी नहीं, हल्की सी बनी हुई है और उसी पोजीशन में हम भी बैठे हुए, मेरी पोजीशन भी उसी में बनी हुई है। सो दिस इज अ शीट ऑफ द पेड कॉल मेंबर्स। जो लोग मेरे पास में बैंक निफ्टी के पेड कॉल्स के लिए, दिस वीक हैज बीन फैबुलस फॉर अस। So this was a positional trade in which we bought around 44,500. If you have invested 50,000 rupees with my trade whole amount, तो अगर आपने फुल इन्फ्यूज किया होता दिस वुड हैव बीन द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इसके अंदर में ही आपका प्रॉफिट होता या इतना ही प्रॉफिट होता अगर आप नेट टू नेट मेरे साथ में चलते हैं। ठीक है, तो ये सर शीट आपको भी वहां पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों हम आते हैं फॉरेन के मार्केट्स पे और एक बार बाहर वाले मार्केट को देख लेते हैं, फिर मैं अपने वीडियो को वहां पे समाप्त कर देता हूं। तो सर ये आपके सामने आ रहा है यूएस डॉलर इंडेक्स। इसके अंदर में हमको ये दिख रहा है कि मार्केट के साथ में ये ऊपर में था, यहां से इसको अच्छी करेक्शन मिली और आते आते इसने इस लेवल के आसपास में अपना एक हाई बनाया है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो इसने रिजेक्शन मारा है हो सकता है एक आध 2 दिन और ऊपर जाए, शायद 110 तक चले जाए, पर फिर इसको यहां से एक नीचे में ड्रॉप लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ट स्ट्रक्चर जितना ऊपर जा रहा है थोड़ा सा नीचे ड्रॉप में आना चाहिए और स्ट्रक्चर इसने बना दिया है। मोटा मोटी अब ये पकड़ लो, अगर ये 109 के ऊपर में नहीं जा पाया तो कहीं ना कहीं यहीं पे अटका के नीचे की तरफ में मारेगा। मैं एक स्पेयर में चीज बता रहा हूं, हो सकता है कि 110 तक ये मार जाए एक आध 2 दिन, इस हाई के ऊपर में चले जाए, 109.32 के ऊपर में चला जाए और ये यहाँ पे 110 के आसपास में आ जाए, वहां से घुमाए, हो सकता है। तो अभी ये एकदम वेट एंड वॉच वाले लेवल पे, तो इसको देख के हमको थोड़ा सा डर तो लग रहा है। इंडियन करेंसी को देख रहा हूं तो इंडियन करेंसी भी यहीं पे है और मैं आपको लास्ट टाइम भी बना के ड्राइंग जा चुका हूं कि जिस सेटअप में बना हुआ है ये थोड़ा सा ऊपर जा सकती है 80 के आसपास में, 80.5 और वहां से फिर एक बार नीचे की तरफ में घुमा सकती है। तो ये भी सेटअप अभी तक ठीक है, पर ये भी वेट एंड वॉच वाले पे ही है। तो सर इसमें भी कंफर्मेशन नहीं है। यूके ऑयल को देख रहा हूं तो यूके ऑयल यहाँ पे रुका, संभला, फिर मेरा ये मानना है कि यहाँ पे आके रीटेस्ट करके बाउंस लेना ही चाहिए इसको। तो सर इसने रीटेस्ट वाला काम तो कर दिया, मेरे हिसाब से अभी यहाँ से ऊपर की तरफ में बढ़ना चालू हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, इस लेवल तक तो आ सकता है सर 107 के आसपास में, मतलब 1% का भी डाउट नहीं है, बिल्कुल आ सकता है। फिर यहां से रिजेक्शन मार के, यहाँ पे आके यहाँ से रिजेक्शन मार के नीचे मार सकता है ड्रॉप टिल 86, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, डैक्स को देख रहे, डैक्स में करेक्शन चालू होगी तो दिस इज अगेन विद अवर मार्केट। तो हमारा जो व्यू बना हुआ है उसके हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है। ये भी थोड़ा बियरिश है, थोड़ा यहाँ तक आ जाए तो और अच्छी बात है। नास्डैक को देखते हैं, नास्डैक में भी अच्छा फॉल बनना चालू हो गया और ये तो अच्छा खासा टूट गया सर, 550 पॉइंट के आसपास में टूट गया। तो इसके पास में 12,300 के आसपास में इसका एक सपोर्ट बना हुआ है, वहां तक बिल्कुल आ सकता है। डाउ यस्टरडे इट वाज 1000 पॉइंट डाउन, तो ये भी करेक्शन आया तो इसकी भी लास्ट फेज अराउंड 32,000 के आसपास में है, ये भी बिल्कुल वहां तक आ सकता है। तो ये वाली चाल की प्रॉपर करेक्शन खत्म कर देगा ये। S&P को देख रहे हो, S&P ने भी अच्छी कैंडल बनाया, थोड़ी नेगेटिव, ये भी यहां तक मार सकता है सर, मारना चाहेगा तो 4,000, 3,000, 970, 960 के आसपास में। कॉपर फिलहाल साइडवेज है, तो ये नीचे से बहुत अच्छे तरीके से बॉटम बना के निकाल रहा है, इस बार इसको 3.8 के आसपास में आना ही आना है। ठीक है, रसल देख रहे, रसल ने भी अपनी कैंडल अच्छी बनाया, तो यहाँ पे मेरा ऐसा मानना था कि यहाँ से नीचे आके साइडवेज करेगा, वही कर रहा है। हम नीचे खुले, ऊपर गया, फिर एक खत्म किया, वापस यहाँ पे घूम के साइडवेज ही करेगा ये, तो ये एकदम सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया विक्स मैं आपको बोल चुका हूं, इंडिया विक्स पढ़ना है। तो लास्ट टाइम यहाँ पे इसने अच्छा खासा अपने आज गिरावट दिखाया विक्स ने, और यहाँ पे वापस एंड में आते रिकवरी मारा है, क्योंकि हम नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ में आए थे। ये वापस आपको विक्स कहीं ना कहीं 20.5, 20.7 के आसपास में मिल सकता है, इसके तरफ में ध्यान रखना। अगर आएगा तो सर वोलेटिलिटी होगी, मैं लास्ट टाइम भी बोल के गया हूं, अभी भी फिर बोल रहा हूं। आप देखोगे स्क्रीन पे पैसा आ रहा है, फिर पैसा जा रहा है, फिर पैसा आ रहा है, फिर पैसा जा रहा है, आपको आते बराबर लेके बाहर निकलना है।
ज्यादा लालच नहीं करनी। निक्कई आई थिंक उसकी करेक्शन पूरी खत्म हो गई, गैप अप खुला था थोड़ा खुल गया, अब यहाँ पे टाइम पास कर सकता है। तो ये बोल रहा है कि प्रणव मेरा पूरा काम खत्म हो गया, आई एम हियर इन द वेट एंड वॉच सिचुएशन। तो इसको करने दो वेट एंड वॉच, कोई दिक्कत नहीं। गोल्ड में फॉल बनना था, नीचे की तरफ मैं टेस्ट बना के नीचे की तरफ में आ रहा है, यहाँ तक मार सकता है सर 17.1716 के आसपास में बिल्कुल आ सकता है। सिल्वर को देख रहा हूँ, सिल्वर ऑलमोस्ट बॉटम तक आ चुकी, मैं आपको बोला था यहाँ से अगर ये नहीं जाएगा ऊपर तो पहले ये नीचे आके रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ में काटेगा। तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है, फॉल के चक्कर में 18.4 तक आना चाहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं अभी बाहर के सारे इंडेक्सेस को देख रहा हूं, कुछ इंडाइसेस हमारे साथ में है जो बोलते हैं हमारा थोड़ा सा काम नीचे का बचा है तो आप भी चल लोगे तो हमारे साथ, तुम्हारे साथ हम भी आ जाएंगे। तो हमारा मार्केट बोलता है ठीक है हमारे पास भी जगह बची, हम आपके साथ में आ सकते हैं। तो ये इनका सेटअप सही है। एक दो इंडाइस ऐसे जो बोल रहे मेरा करेक्शन हो गई है, मैं बीच में टाइम पास करूंगा या ऊपर की तरफ में जाके साइडवेज कंसोलिडेशन करूंगा, वो भी सही है। तो हर चीज एक साथ नहीं गिरेगी, कोई पहले गिर जाएगा बाउंस लेके रुक जाएगा, कोई वेट करेगा एंड में पूरा गिरेगा, कुछ आधे गिर चुके आधे गिरना बाकी है। तो ओवरऑल व्यू अगर मैं देख रहा हूं तो ये हफ्ते में सब लोगों की ऑलमोस्ट सी करेक्शन खत्म हो जाएगी। तो ये हो सकता है कि इसके आने वाले हफ्तों में हमको इस अप्रोच के साथ में बैठना पड़े कि मार्केट आपको वन साइडेड किस तरफ जाना है उसका इंडिकेशन देना चालू कर देगी। तो आप समझदार हो मैं किस तरफ बैठा हूं, तो मैं क्या पोजीशंस बनाने की सोचूंगा, कहाँ बनाने की सोचूंगा। तो फिर भी मैं नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे आपके सामने आऊँगा। हो सकता है कि अगला वीडियो मेरा शायद संडे को आए, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग टू माई होम टाउन बिकॉज ऑफ गणपति। सो जो भी लोग नए देख रहे अभी वीडियो या मंडे को देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी गणेश चतुर्थी, गणपति बाप्पा मोरया। तो सर बिल्कुल सेलिब्रेट करिएगा घर में अपने फैमिलियों के साथ में, और मार्केट के तरफ में भी ध्यान रखिए। मार्केट अच्छी चाल बना के देने वाला है, नीचे मिलता है, अच्छे तरीके से प्रॉफिट बुक करके कुछ दिनों के लिए बाहर बैठना मेरे लिए बहुत सही है। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ मैंने अपने व्यूज, मैंने अपने सारा सब कुछ ईमानदारी से आपके सामने बताया। तो सर आप भी ईमानदारी से वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएंगे कि उसमें पैसा तो लगता है नहीं, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, साइकोलॉजी अच्छी लग रही है, तो सर वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। उम्मीद करता हूँ सर जो सारी चीजें मैंने आपको बताई समझ में आ गई है। तो ऐसी देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।